हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपसे बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 टीजीटी कट ऑफ के बारे में। आज मैं आपसे मैथ के बारे में चर्चा करूंगा और भी सब्जेक्ट के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। मैं आप सभी साथियों से बताना भी चाहता हूं टीआरई 2.0 में हमने जब आपसे डिस्कस किया था तो जो मेरे द्वारा आपको अनुमानित कट ऑफ बताया गया था वो 100% सही साबित हुआ था। आप उसको रिव्यू के तौर पे देख भी सकते हैं, चैनल पर हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो टीजीटी का जो कट ऑफ हम आपसे डिस्कस करेंगे ये आप मान कर चलेगा कि पूरी तरीका से बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया जा रहा है और काफी मेहनत करके हम कितनी सीट है। मेरे बहुत सारे साथियों का भी प्रश्न आ रहा है कि सर 4 क्वेश्चन जो डिलीट हो गया है टीजीटी मैथ में, क्या उसका नंबर इंक्लूड करके मेरिट बनेगा या उस क्वेश्चन को निकाल करके नंबर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा या उस प्रश्न पर सबको कॉमन नंबर दे दिया जाएगा। आप सभी का कहीं ना कहीं बहुत सारा डाउट आपके दिमाग में चल रहा है। मैं एक एक करके आपसे पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी साथियों से हमारा रिक्वेस्ट भी रहेगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाएं। अगर आप बीपीएससी के लिए सीरियस हैं, टीआरई 4 की अगर आप तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वहां पे आपको बेस्ट कंटेंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। टेलीग्राम का जो लिंक है हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अब हम आते हैं मुद्दे पर। आपका आज का जो टॉपिक है आप सभी साथियों को पता है, बीपीएससी टीआरई 3.0 कट ऑफ के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, टीआरई 3.0 कट ऑफ के बारे में चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं। पहली चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं, अगर हम टीजीटी मैथ की बात करें तो आप सभी साथियों को पता होगा इसमें जो 4 क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया है। इसमें आपका 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है 116। अब बच्चे हैं कितने क्वेश्चन, तो 1 से 16 क्वेश्चन ही बचा है। मेरे बहुत सारे साथियों का प्रश्न आ रहा है कि जो 4 नंबर है क्या ये सबको बोनस नंबर दे दिया जाएगा या ये सबको बोनस नंबर अर्थात सबको कॉमन नंबर दे दिया जाएगा। तो देखिए आयोग ने इन प्रश्नों को 4 प्रश्नों को कहीं ना कहीं डिलीट कर दिया। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह उठता है, आयोग की नाकामी देखिए कि आयोग 1 से 20 प्रश्न को भी सही तरीके से नहीं बना पा रहा है। कितना दुख की बात है। आप सोचिए, अगर सोच रहे हैं तो देखिए आयोग 1 से 20 प्रश्न को भी सही तरीके से सेट नहीं कर पा रहा है, जबकि उसके पास मतलब इतना टीम है, अच्छे वहां पे सदस्य हैं, मेंबर हैं, फिर भी 1 से 20 प्रश्न ही ये लोग सही तरीके से सेट नहीं कर पा रहे हैं। इनको 4 प्रश्न डिलीट कर दिया जा रहा है। अब आप सोचिए 4 क्वेश्चन कोई छोटी चीज नहीं है, काफी चीज है। यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका 4 प्रश्न सही होगा, उनका नंबर यहाँ पे कम हो जाएगा, और जिनका ये हो सकता है कि 4 प्रश्न गलत हो तो उनको यहाँ पे ज्यादा बढ़त मिल जाएगा। सारी चीज यहाँ पर होने वाली है, तो कहीं ये बहुत गलत चीज है। अगर हम पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में भी एक क्वेश्चन रीजनिंग का हट गया है। टीजीटी में काफी जीएस पोर्शन में भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, डिलीट कर दिया गया है। तो काफी सब्जेक्ट में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन डिलीट देखने को मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। आयोग को इस तरह नहीं करना चाहिए और नेक्स्ट टीआरई 4 में इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये आपका भी छूट रहा है कि 4 क्वेश्चन आपका इंक्लूड होगा तो नहीं इंक्लूड हो पाएगा, नहीं होगा। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ ये जो 4 प्रश्न है मेरे भाई, इसको डिलीट कर दिया गया है। डिलीट करने का मतलब ये है ये प्रश्न ही आपका निकाल दिया गया है, इसको कॉपी में चेक नहीं होगा। अब आपका जो मेरिट बनने वाला है वो 116 पर ही आपका मेरिट बनने वाला है। अर्थात हम जो आपसे कट ऑफ का वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो 116 पर ही आपसे हम डिस्कस करेंगे, ना कि 1 से 20 प्रश्न पर। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। लेकिन आपको ये भी बताना है, अगर ये 4 प्रश्न है, अगर इस पर सबको कॉमन नंबर दे दिया जाए या 4 प्रश्न को डिलीट कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं लगभग चीजें सेम रहने वाली हैं। लेकिन थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर कुछ लोगों को फायदा भी हो सकता है इससे, जिनका लक साथ देगा, और कुछ लोगों को थोड़ा सा घाटा भी हो सकता है। घाटा ऐसे कि मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का 4 सही हो या किसी का 4 गलत हो, तो उनको थोड़ा सा ये चीज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब हम आते हैं कट ऑफ पर। ठीक है, अब हम आते हैं आपसे कट ऑफ पर। थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए। अब मैं आपसे कट ऑफ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। टीजीटी अभी हम मैथ के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। हम प्रॉपर तरीके से सारी चीजें यहाँ पर लिख कर लेकर आए हैं। यहाँ पर ये देखिए मेल कैंडिडेट है, ठीक है, ये आपका मेल कैंडिडेट हो जा रहा है और ये आपका फीमेल कैंडिडेट हो रहा है। हम टीजीटी मैथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम अभी और भी सब्जेक्ट के बारे में, ये सेशन लंबा नहीं होगा तो हम और सब्जेक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर यूआर लिख देते हैं। अगर हम यूआर की बात करें तो यूआर में आप ये मान कर चलें, अगर आपका 91 +-2 बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं। ये हम कट ऑफ किस पर चर्चा कर रहे हैं, तो 116 पर। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है बिहार के अंदर में
मैथ की जो कट ऑफ होती है वो आसमान को छूती है, ये मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सभी साथियों को अच्छे तरीके से पता है। अगर हम टीजीटी मैथ की बात करें तो एक सीट पर मोटा मोटा ये मानकर चलिए कि 25 स्टूडेंट है, मतलब एक सीट में जो कंपटीशन का लेवल है वो 25 स्टूडेंट का है। चीजें आपको समझ में आ गई हैं। लेकिन जो जनरल है मेरे भाई, जनरल है, चाहे आप जनरल मेल की बात करें चाहे आप जनरल फीमेल की बात करें, तो यहाँ पे कंपटीशन और ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अदर स्टेट की जो संख्या है यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ जो अदर स्टेट स्टूडेंट है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो ये सभी लोग यहीं पे आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया 91 + -2, और यहाँ पे आप ये मान कर चलिए 92 + -2, सॉरी 82 + -2, ये आपका, सॉरी यहाँ पे 1 है। ठीक है, 91 + -2 और 81 + -2 ये आपका जनरल हो गया। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो आप ये मानकर चलें अगर आपका 87 + -2 है तो भी आप अपने आप को यहाँ पर सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं। ठीक है, +-2 हो गया। अगर हम फीमेल की बात करें तो अगर आपका 80 + -2 है तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं। उसी तरीका से अगर हम बीसी की बात करें, अगर हम बीसी की बात करें तो अगर आपका 88 +-2 है तो आप अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं। उसी तरीका से अगर हम फीमेल की बात करें, बीसी फीमेल की बात करें, तो आपका 82 +-2 है तो भी आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब हम आते हैं ईबीसी पर। अगर हम ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में आपका 84 ± अगर आपका 2 नंबर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं। उसी तरीका से अगर हम फीमेल की बात करें 76 ± अगर आपका 2 है तो आप अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं। उसी तरीका से अगर हम एससी की बात करें, हम और भी सब्जेक्ट की आपसे हम चर्चा करने वाले हैं, आप बिल्कुल परेशान होइए। और 70 ± अगर आपका 2 है तो अपने आप को सेफ जोन में कर सकते हैं। उसी तरीका से अगर हम फीमेल की बात करें तो 56 ± 2 ये आप मानकर चलें। ठीक है, अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी अगर आपका 60 ± 2, और अगर हम फीमेल की बात करें तो 54 ± 2, तो ये आपका हो गया मैथ का कट ऑफ। ठीक है, और आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, और जितने साथी यहाँ पर टीजीटी की मुझे देख रहे हैं, अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट का कट ऑफ अगर आपको जानना है तो आप एक बार कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। या आप मानकर चले अगर इतना नंबर आपको बढ़ रहा है तो अपने आप को बिल्कुल महसूस कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।